Now, one thing come in our mind that what is clutch? Clutch क्या है? तो बेसिकली क्लच जो है एक तरह का एक मीडियम है जो दो शाफ्ट जो हम ज्वाइन करते हैं एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो जो हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हो सकता है कि हमें इंजन में एक बार होता है कि हमें जो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को रोकना पड़े तो उनके बीच में जो मीडियम बना हुआ है, ठीक है जी, तो उसको हम डिसएंगेज और एंगेज कर दें तो वो उससे क्या है, वो जो डिसएंगेज और एंगेज मीडियम जो है ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट में जो यूज करेंगे दैट इज नोन एज क्लच। जो क्लच है बेसिकली इट इज अ मशीन मेंबर यूज्ड टू connect a driving shaft so that the driven shaft may be stop without stopping the driving shaft। मींस अगर हमने जो ड्रिवन शाफ्ट है अगर मैं उसको रोकना चाहूँ अगर ड्राइवर शाफ्ट जो है मेरी ड्राइविंग शाफ्ट है उसको बिना रोके ड्रिवन शाफ्ट को रोकना हो तो उनको जो सेपरेट करेंगे वो किससे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लच। यानी कि क्लच जो एक ऐसा मीडियम है जो कनेक्ट भी कर सकता है और डिसएंगेज भी कर सकता है ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट। तो क्लच एक ऐसा मीडियम हो गया जो कि एक तरह से पावर भी ट्रांसमिट करेगा और पावर ट्रांसमिट करने के साथ साथ एक दूसरे से उसको एंगेज और डिसएंगेज भी कर सकेगा दोनों शाफ्ट। ये ज्यादातर जो है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज। चलो ये तो थी एक डेफिनेशन क्लच की कि क्लच क्या है, मैंने पहले बता दिया क्लच इज रोटेटिंग मेंबर व्हिच इज यूज्ड stop or start the driving shaft and the driven shaft, ठीक है जी, and it is also used for transmitting power from driver shaft to driven shaft and to stop without and disengage the shaft without stopping the driving shaft। ये जो थी एक तरह से डेफिनेशन थी हमारी क्लच की। Now in our engineering there are two types of clutches, one is positive clutch and the second one is friction clutch। यहाँ पर one is positive clutch and the second one is frictional clutch। These are the two types which are being used in our engineering for giving power to one shaft to another। यहाँ पर दो ही मीडियम हमारे यूज हो रहे हैं। There are one type is positive clutch and the second one is frictional clutch। तो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच हम किसे कहते हैं? पॉजिटिव क्लच वो होता है कि अगर हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ये जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ये इसमें कोई ग्रूव्स पर बने हुए हैं, सेम ही ग्रूव जो है जो उसके वो ड्रिवन शाफ्ट है, जब वो दोनों आपस में मैच हो जाएंगे तो इनमें से कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, यानी कि इनमें से स्लिप होने का चांसेस जो है जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जितनी प्योर ट्रांसमिशन वहां पर बनेगी ड्राइवर पे बनेगी उतनी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन जो है पावर ट्रांसमिट हो जाएगी में विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि आपस में जो जास है वो एक तरफ से फिक्स हो गए हैं जिसके माध्यम से स्लिप जो है हमने जीरो कर दी है तो ये ट्रांसमिट हो गए। ठीक है जी, दिस टाइप ऑफ क्लचेस इज नोन एज पॉजिटिव क्लचेस। इनमें आता है कि आपका डॉग क्लच हो गया, एक स्पाइरल क्लच हो गया या एक स्क्वायर क्लच हो गया। दीज आर द टाइप ऑफ पॉजिटिव क्लचेस। और फ्रिक्शन क्लच क्या होता है? फ्रिक्शन क्लच क्या होता है कि दो प्लेट्स हैं, ठीक है जी, उनमें हमने एक प्लेट डाल दी है, ठीक है, बीच में एक मीडियम डाल दिया है और दोनों प्लेट्स जो ड्राइवर और ड्रिविंग की है वो उस प्लेट के साथ टच हो जाएंगे और आपस में रोटेट करेंगे, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन क्लच। तो ये जो एक डायग्राम है आप काइंडली ड्रा कर लीजिए एक पॉजिटिव क्लच की, तो उसके बाद मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं जिसमें कि आपको ये पॉजिटिव क्लच जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक हमारा मूविंग पार्ट है और एक स्टेशनरी पार्ट है। मूविंग पार्ट जो हमारे इंजन के साथ अटैच है और इंजन से जो पावर है इस मूविंग पार्ट को मिल रही है। अब मैं चाहता हूं कि इसको ये पावर जो है ट्रांसमिट हो जाए
ड्रिवन शाफ्ट, तो वो कैसे होगी? मैं यहाँ पर एक लीवर लगाऊंगा, लीवर एक्शन से हम क्या करेंगे इस क्लच को, ये जो आप देख रहे हैं ये जाल बने हुए स्पाइरल वे में, और सेम वहां पर भी बने हैं। जैसे ही ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इनमें से एक मेटिंग हो जाएगी। मेटिंग होने से क्या होगा कि इनमें जो स्लिप है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। स्लिप जीरो होने की वजह से इनको हम पॉजिटिव क्लच कह देते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इसकी पावर इसको मिल जाएगी और ये सेम पावर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। पोटेशियम एडी सेम हमने जो लीवर के साथ हमने उसको ट्रैच किया स्प्रिंग एक्शन का, हम उसी लीवर को वापस बैक को करेंगे तो ये आपस में से निकल जाएंगे वापस, और ये मूव करती रहेगी ऐसे ही, क्योंकि यहाँ से इंजन से पावर मिल रही है, ये अपनी वापस स्टेशनरी हो जाएगी। क्यों? इसको पावर कहां से मिल रही थी? यहाँ से, तो ड्राइविंग शाफ्ट से, तो इसको पावर मिलनी बंद हो जाएगी, ये वापस उसी स्टेशनरी हो जाएगी। तो वो जो मेरी क्लच की डेफिनेशन थी, क्लच इट इज यूज्ड फॉर एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग द शाफ्ट विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट आपकी स्टॉप हो जाएगी, बट ड्राइविंग शाफ्ट एज इट इज चलती रहेगी अगर हम डिसएंगेज उसको कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो ए एनिमेशन देयर। फ्रॉम एनिमेशन यू गॉट द exact meaning of positive clutch there. Some like I've made some mistakes in the past, something that it cannot change.
From this video, you got the knowledge that how the positive clutches work, या positive clutch कैसे काम करता है। तो हमें ये पता लगा, आपने देखा होगा एक स्पाइरल, वो जो एग्जांपल थी जो वीडियो में, वो एक्चुअल में थी स्पाइरल जार जो था उसकी थी। वहां पर आपने देखा होगा उसके वेरियस लास्ट एंड था, उसपे वेरियस जो है जार से बने हुए थे, जिसके माध्यम से दूसरे एंड पे जो है बिजली को ग्रिपिंग हो गई, ग्रिपिंग होने के करके वो पावर जो है इजीली ट्रांसमिट हो गई। So this is the way of transmitting power from one point to another with the help of positive clutch। मैंने आपको बोला है positive clutch वो होते हैं जिनमें स्लिपेज जो है बिल्कुल ही जीरो, यानी स्लिप होने का चांस एक, यानी कि एक जार का दूसरे जार से स्लिप होने का चांस जीरो। वो क्यों नहीं आपस में स्लिप हो पाए? देयर बिकॉज ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन। उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि वे एक जार दूसरे जार से जार बिल्कुल ही फिक्स हो जाता था, जिससे क्या स्लिपेज बिल्कुल ही अवॉइड की जा सकती है। So that's why these jars, with the help of jars, we will remove the slippage there and achieve the power, pure positive transmission from one part to another. So that's why these are called positive clutches. Now moving part to our second clutch, these are friction clutches. As the name suggests, why it is called friction clutches? Why they are named as friction clutches? Because we use friction there to transmit a power from one part to another with the help of friction. That means we will create a friction, we will create a slippage there, ठीक है जी, we will create a slippage there or friction there to convert this to transmit the power from driver shaft to driven shaft. So that's why these are called friction clutches, or maybe negative clutches भी इनको कहा जा सकता है। तो ये जो थी एक डेफिनेशन थी एक फ्रिक्शन क्लच की, कि फ्रिक्शन क्लच क्या होता है। फ्रिक्शन क्लच में होता कुछ नहीं, जैसे भी एक देख लीजिए, ये मेरे पास एक प्लेट ये वाली और एक प्लेट बीच में है, यानी कि ये ड्रिवन शाफ्ट की प्लेट है और ये ड्राइवन शाफ्ट की प्लेट है, ठीक है। ये सिंपल प्लेट्स हैं, इनमें कोई जास वगैरह कुछ नहीं बने हुए, थोड़े से ग्रुप दिए होंगे, तो जो ग्रुप दिए होंगे वो इस प्लेट के साथ लगने वाले होंगे। ये प्लेट जो है बेसिकली आपकी जो है मेन क्लच प्लेट जिसे हम कहते हैं, ये बनी है। होगा क्या, जब हम प्रेशर के साथ इस प्लेट को इसके साथ टच करेंगे तो ये क्लच प्लेट जो है इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ दिस प्लेट, ड्राइवर शाफ्ट की प्लेट बन जाएगी और प्रेशर के करके इसके साथ टच कर जाएगी, और जो पावर है इजीली ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। जो यहाँ पर ग्रुप बने और इसके बीच ग्रुप बने वो आपस में फ्रिक्शन पैदा करेंगे, जिससे क्या है एक तरह से वो ज्यादा प्रेशर होने के करके आपस में टच करेंगे और घूमते चलेंगे। इन दिस प्लेट अगर स्लाइडिंग वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, स्लाइडिंग वेलोसिटी ज्यादा होने के करके क्या होता है कि इनमें स्लिपेज ज्यादा होती है। विद द हेल्प ऑफ स्लिपेज एंड फ्रिक्शन we will transmit the power from one end to another। आप देखेंगे जैसे ही इसको आप इसके साथ टच करेंगे ये भी घूमने लग जाएगी, क्लच प्लेट भी आपकी घूमने लग गई। अब क्लच प्लेट घूम रही है, उसको आगे प्रेशर में आप उसके साथ टच करेंगे, दूसरे एंड की जो ड्रिवन शाफ्ट का पार्ट है उसके साथ टच करेंगे। जब वो टच करेगी वहां पर फ्रिक्शन पैदा होगी, जैसे फ्रिक्शन पैदा होगी तो आपस में ये फ्रिक्शन के करके ये मूव करनी शुरू कर देंगे। तो these type of clutches जो फ्रिक्शन के माध्यम से हमने कहा, उसमें क्या किया था, हमने जास पूरे के पूरे अटैच कर दिए। बट यहाँ पर सिंपल प्लेट्स हैं, सिंपल प्लेट आपस में रब कर रही है, रबिंग हो रही है, और जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है उसके माध्यम से हम इसको मूव करा पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्रिक्शन क्लचेस। तो इसकी भी एक एनिमेशन वीडियो है जो मैं आपको शो कर देता हूं। Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. Today we will cover the following topics. Number 1, what is clutch? Number 2, function of clutch. Number 3, constructional detail of single plate friction clutch. Number 4, working of single plate friction clutch. So let's start. What is clutch? It is a mechanism to connect and disconnect the engine power to the driving wheels as per the road and load conditions. It is located between the engine and gearbox. The various type of clutches used in the automobile depend upon the type and use of vehicles. Function of clutch. Number 1.
It permits smooth engagement and disengagement to select gear when the vehicle is stationary and the engine is running. Number 2. It transmits engine power to driving wheels without jerk while the vehicle is set in motion. Number 3. It permits the change of gears when the vehicle is in motion. Number 4. It permits the stop of vehicle without engine cutoff. Constructional detail of single plate friction clutch. It has three main parts. Number 1. Driving members. Number 2. Driven member. Number 3. Operating members. Number 1. Driving members. There are two driving members, the clutch cover assembly and the flywheel. The clutch cover assembly consists of a cover which carries the cast iron pressure plate, the pressure spring and the release lever. This entire assembly is bolted to the flywheel and rotates with it at all the time when the engine is running. The flywheel and the pressure plate grip the driven member, that is clutch plate, between them under the action of pressure spring. Number 2. Driven member. It is a clutch plate which is free to slide lengthwise on the splines provided on the clutch shaft. It consists of two sets of friction material made of asbestos fiber. The torsion springs are mounted on the hub flange which reduce torsion vibrations and shocks when the clutch plate is gripped between the pressure plate and flywheel. Number 3. Operating members. The operating members consist of a foot pedal, linkage, release bearing and return spring to ensure proper operation of the clutch. And this is the shaft to the gearbox. When all the main parts, driving members, operating members and driven member are assembled together, it makes single plate friction clutch. Operation of single plate friction clutch. When the clutch pedal is pressed to disengage the clutch, suitable linkage moves the thrust or release bearing forward towards the flywheel to come in contact with the rotating fingers or release lever of the clutch assembly. The release lever are pivoted to the clutch cover with the outer ends connected to the pressure plate. The light pedal pressure and large release bearing displacement towards the flywheel is translated by the release lever into high pressure and small displacement, which opposes the action of pressure springs. This causes the pressure plate to move away from the clutch plate and flywheel. This results to allow the flywheel and pressure plate to turn without transmitting power to the clutch plate and clutch shaft. Thus the clutch operation gets disengaged. Reverse is the engaged operation when the clutch pedal is released. Thanks for watching, friends. Please don't forget to like our video and subscribe. हाँ, एक और वीडियो है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इसमें। Clutch basics. So, what is a clutch? What does it do? And how does it work? Well, the clutch is a mechanism that smoothly transmits and cuts off engine power to the transmission by engaging and disengaging. The clutch cover and flywheel always revolve together with the engine. When the clutch cover pushes the clutch plate against the flywheel, engine torque is transmitted to the transmission. When the clutch pedal is pressed, the pressure keeping the clutch plate against the flywheel is released, disengaging the clutch. In this state, with the clutch depressed, engine torque is no longer transmitted to the transmission. The engagement and disengagement of the clutch plate and flywheel is the basic principle of a manual clutch system.
First of all, the flywheel is bolted to the engine via the crankshaft. When the engine is running, the flywheel rotates. Next, we have the clutch plate, which connects to the input shaft of the transmission. When the clutch is disengaged, there is no rotation of the clutch plate through to the transmission. This means there is no drive transmitted to the wheels. To achieve drive, the clutch plate must become clamped to the flywheel. Finally, we have a clutch cover which is bolted to the flywheel. This keeps the clutch plate and flywheel clamped firmly together. Inside the clutch cover, a diaphragm spring provides the clamping force to maintain this contact, allowing drive to pass from the engine through the gearbox and onto the wheels. When the clutch pedal is depressed, the diaphragm spring deforms, releasing the pressure on the clutch plate and disengaging the clutch. This means there is no drive transmitted to the wheels. And that's the basics of a clutch system. Click Next to explore the contents of this topic using the fact cards that follow. First of all, we have to show the material for friction surfaces. जब हम फ्रिक्शन क्लच की बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल कौन सा लेंगे फ्रिक्शन सर्फेसेस में, क्या हमें चाहिए कि अभी फ्रिक्शन सर्फेसेस का मटेरियल कैसा होना चाहिए. तो सबसे पहले है इट शुड हैव हाई एंड यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है जी, मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो या तो हाई होना चाहिए या थ्रू आउट जो प्रोसेस चल रहा है उसमें यूनिफॉर्म रहना चाहिए. सेकेंड, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल. The material of friction plate will not be affected by any type of moisture and any type of oil. Number 3, it should have high heat conductivity. Naturally बात है, फ्रिक्शन पैदा होगी, हीट तो बनेगी. अब अगर हीट से ही वो मटेरियल खराब हो जाएगा तो नेचुरली बात है कि हमें बार बार हमारी जो क्लच प्लेट उसको यूज खत्म करना पड़ेगा, उसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा. तो हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो उसका कंडक्टिविटी उसकी हाई हो, यानी हीट को अब्सॉर्ब करे और डेसिपिटेट कर दे और ठीक रहे. ठीक है जी, दैट्स व्हाई वी चूज दैट टाइप ऑफ मटेरियल देयर. ठीक है जी, ताकि वो अपना हीट, उसकी कंडक्टिविटी हीट की ज्यादा होनी चाहिए. और लास्ट पॉइंट इज इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू वियर. हाई रेजिस्टेंस टू वियर मींस, क्योंकि फ्रिक्शन, वही जो बात कर रहा हूँ, हीट फ्रिक्शन के करके हीट पैदा होगी. अब जब फ्रिक्शन होगी ज्यादा तो नेचुरली बात है वो मटेरियल जो उसका रिमूव होना शुरू हो जाएगा प्लेट का. टू अवॉइड दिस हम वैसा मटेरियल यूज करेंगे जब जैसी जितनी ज्यादा फ्रिक्शन हो वो वियर रेजिस्टेंस अपनी शो करे. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच शुड हैव इन वी वांट इन फ्रिक्शन प्लेट में जो सरफेस मटेरियल यूज करेंगे, हमें वो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें चाहिए. ठीक है जी. अब कंसिडरेशन ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ फ्रिक्शन क्लच. हम फ्रिक्शन क्लच, जी बोलिए चंदन जी. सर स्क्रीन ही शो हो रही है आपकी. बेटा मैंने आप, क्योंकि मैं तो लिखवा रहा हूँ ना अभी, तो इसके लिए मैंने लिखा नहीं हुआ उस पे ब्लैक बोर्ड पे. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम ओके. इफ यू वांट टू राइट आउट आई विल एक्सप्लेन अगेन. आप लिखना चाहेंगे इसको दोबारा? नहीं तो मैं नोट्स आपको ये आज भेज दूंगा इसके पीडीएफ बना के पूरा. ओके सर. ओके बेटा. नाउ कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग ए फ्रिक्शन क्लच पेयर. हम फ्रिक्शन क्लच में जब हम फ्रिक्शन क्लच का डिजाइन करेंगे तो हमें क्या कोई ध्यान में रखना पड़ेगा. सबसे पहली बात है कि जो हम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं वो सुटेबल होना चाहिए कि हमारा वो विथस्टैंड करे. सबसे पहली बात, वो हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ऑयल और मॉइस्चर के साथ अफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सा मटेरियल आप डिजाइनिंग के टाइम पे यूज कर रहे हैं. सेकेंड है, द मूविंग पार्ट शुड हैव लो वेट. यानी कि जो मूविंग पार्ट्स है उनका वेट खुद का कम होना चाहिए, क्योंकि जब डेड वेट ज्यादा हो जाएगा तब जब हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे होंगे तो डेड वेट के करके भी क्लच जो है सिस्टम जो आपका फेल कर सकता है. इसलिए हमें जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो ड्राइविंग पार्ट और ड्रिवन पार्ट्स हैं, उनकी जो शाफ्ट है वही आए, बाकी का जो अटैचमेंट है वो अलग से पीछे रहे.
ठीक है जी। वो जो क्लच के साथ जो बाकी पार्ट्स अटैच करेंगे वो सिर्फ ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट ही अटैच हो, दैट्स व्हाई कि भी उनका वेट कम होता है। अदरवाइज अगर सारे का सारा माउंटिंग ही आप यूज करके उसको करेंगे, नेचुरली डेड वेट होने के करके हाई स्पीड पे वो फेल कर जाएगा। और सेकंड थिंग, मैंने पहल तो दिया कि वियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए, बट एट द सम टाइम आपको पता क्लच प्लेट जो वियर एंड टियर तो हो ही जाती है ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू फ्रिक्शन के करके। तो क्लच प्लेट डिजाइनिंग इस तरह होनी चाहिए आपकी, अगर क्लच प्लेट को इजीली रिमूव करके दोबारा से उसके बीच में क्लच प्लेट लगानी चाहिए। इतना डिजाइन कम्प्लेक्स ना हो कि आपको पूरे का पूरा यानी कि यूनिट ही बदलना पड़ जाए। सिंपली एक क्लच प्लेट वियर हुई है खत्म, तो आप क्लच प्लेट को रिपेयर करके अपने क्लच प्लेट को नया डाल दीजिए। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द कंटेक्ट पार्ट शुड बी कवर्ड। आपने देखा होगा कि वो उन्होंने लास्ट में जो हमने जो लास्ट वीडियो देखी उन्होंने एक मूविंग पार्ट्स को कवर किया हुआ, वो कवर इस करके करते हैं, एक तो पावर यानी कि प्रॉपर ट्रांसमिट हो फ्लाईव्हील के साथ अटैच करने के लिए। सेकंड थिंग उनके ये कि भी बाहरली जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जहाँ दूसरी हीट बन रही है वो क्लच प्लेट में ना आए। ठीक है जी, जो एक्सटर्नल पार्ट सोर्सिंग मूविंग पार्ट्स हैं उनकी भी हीट बन रही होगी, तो नेचुरली बात है वो हीट भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी, तो उस चीजों को खत्म करने के लिए, जहाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको खत्म करने के लिए हम इन मूविंग पार्ट्स को कवर करके रखते हैं। तो these are the consideration which we utilize in designing a friction clutch. ये जो चार consideration थी। And now next is types of friction clutches there. As I already explained to you that there are three types of friction clutches there. One is disc or plate clutch, in which there is single plate clutch or multi plate clutch. Second one is centrifugal clutch, and the third one is cone clutch. In which chapter we will discuss about disc and plate clutch, in which we covered single plate and multi plate clutch of friction clutches there. Before going to okay class, now moving towards our designing procedure, as I already told you in our last minute talk, that we will now discuss the designing procedure of single plate clutch. It is basically, it is a single plate clutch, but it is already used in multi plate clutch. जो हम जो इसको डिजाइन को है मल्टी प्लेट क्लच में भी अपना यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, इसमें जैसे हम सिंगल प्लेट यूज कर रहे हैं उसमें मल्टीपल प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है जी, तो उसका मैं आगे डिजाइन करूँ, सबसे पहले इसका सिंगल प्लेट का हम समझ लें। नाउ हियर इज द डायग्राम, देयर आर टू फ्रिक्शन सरफेसेस यहाँ पर दिए हुए, दो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और एक हमें क्लच प्लेट दी हुई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, एक ड्राइविंग शाफ्ट है और एक ड्राइविंग शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट है, और बीच में आपके जो क्लच लगा हुआ है। ठीक है जी, और इसका जो साइड प्रोफाइल है। ठीक है जी, अब इस डायग्राम में यहाँ पर जो पी है दैट इज कॉल्ड द एक्सियल प्रेशर देयर, और ये जो कांटेक्ट ये देख रहे हैं, ये वाली जो दो एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर और नीचे वाले में, दीज आर द फ्रिक्शन सरफेसेस। फ्रिक्शन सरफेसेस है। ठीक है जी, यहाँ पर दो रेडियस दिए हुए हैं R1 and R2। नंबर वन, what we have to calculate in this derivation, first of all we have to calculate the torque, axial pressure there, R1 and R2, these are the external and internal radius of friction surfaces there. That means ये जो अपना टोटल सेंटर पॉइंट से लेकर ऊपर तक जो है फ्लैट प्लेट फ्रिक्शन प्लेट के हिसाब से है, दैट इज R1। ये जो नीचे वाला फोटो दिया हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पर जो टच होंगे ये वाले, these are the contact surfaces। ये सेंटर पॉइंट से अगर टोटल लेंगे दैट इज R1, तो सेंटर पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट तक लेंगे जहां मिनिमम हमारा यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड R2। these are called internal and external radius of friction surfaces there। then the next is R is the mean radius। mean radius कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? mean radius होगा R1 minus R2, that means external radii minus internal radii। next one is the mu। mu आपको मैंने पहले बताया कि दिस इज अ फ्रिक्शन क्लच, तो यहाँ पर हम जो है mu जो यूज होगा दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देयर। so write down this before going this we will start a derivation there। first of all considering
mean radius, and dr, that is small thickness of the clutch plate. Area of contact surfaces which will lie on the circumference of the clutch plate, that is given by 2 pi r. ठीक है जी, और considering that thickness element, we will introduce their thickness element there, that is area of contact surface आपका क्या होगा, that is 2 pi r dr. Now this is the area of contact surface. ठीक है जी, जिसमें मीन रेडियस जो आपने यूज किया और जो आपकी जो थिकनेस है प्लेट की वो आपने यूज की है. दिस इज इक्वल टू 2 pi r dr. ठीक है जी. तो नेक्स्ट इज एक्सियल फोर्स ऑन रिंग. जो रिंग के ऊपर टोटल प्रेशर या फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू जितना लोड बढ़ रहा है अपॉन आपका सर्कमफ्रेंशियल एरिया जो आपका है जो है. ठीक है जी, इनटू एरिया. बट वी डोंट नो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ W देयर. आई राइट देयर डेल्टा, क्योंकि यहां पर जो है वैल्यू जो हमेशा आपकी वेरी करेगी. दैट्स व्हाई आई विल राइट देयर डेल्टा W, दैट इज P इनटू 2 pi r dr. This is the way we will calculate the axial load on the contact surface. जो axial load जो इस clutch plate पे पड़ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके माध्यम से. Now in our third point, अब नेक्स्ट है आपने एक्सियल लोड भी कैलकुलेट कर लिया, एरिया भी आपने बता दिया. नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रही है इसके ऊपर जो प्लेट के ऊपर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी डिनोटेड एट Fr. फ्रिक्शनल जो आपकी R जो आपका मीन रेडियस के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय म्यू इनटू डेल्टा W. दैट मीन म्यू मल्टीप्लाई बाय 2 pi r dr into P. This is the frictional force which is acting on this particular plate. Now after this we will calculate the frictional torque. Frictional torque जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, it is denoted by TR, frictional torque. It is equal to frictional force into radius of mean radius जो है उसके बराबर होगी. mean radius of the clutch plate उसके बराबर होगी. That means जो आपकी mean torque है, जो आपकी जो torque है, जो आपकी कह सकते हैं हम frictional torque, that is equal to the frictional force into the mean radius of the clutch plate. Fr की आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है जो आपने कैलकुलेट की है, दैट इज 2 pi mu P into R dr multiplied by their radius. We will get the value of 2 mu P R square dr. This is the value of frictional torque. After this, now we will consider two cases there. One is मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बेटा.